दोस्तों सोनी ने इंडिया में कुछ दिनों पहले अपने 2016 के फ्लैगशिप स्मार्टफोन एक्सपीरिया एक्स की प्राइस को थोड़ा सा नॉट थोड़ा बहुत ही ज्यादा एक्चुअली ड्रॉप कर दिया है। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी टॉपिक के ऊपर। अगर आप सोच रहे हैं ये फोन लेने के लिए, अगर आपके दिमाग में ख्याल आया है कि क्या ये फोन अपनी नई प्राइस के अनुसार एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं, इसके बारे में तो आज आपके वीडियो देखिए और हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। Hey guys, welcome to Game of Point. This is your host Among and let's begin. अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपसे Xperia X के बारे में बात करूँ तो ये फोन सोनी का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो उनकी न्यू X सीरीज के अंदर आता है। और ये फोन लॉन्च होता है इंडिया में लास्ट ईयर मई के अंदर, मई 2016 में ये फोन लॉन्च होता। और जब ये लॉन्च होता तो इसकी लॉन्च प्राइस थी 48,990, यानी कि ऑलमोस्ट 49,000 की प्राइस में ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ था। फिर आफ्टर ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ इस फोन की प्राइस ड्रॉप हुई बाय 10,000 रुपीज। फिर ये फोन सितंबर में आपको मिल रहा था एट द प्राइस ऑफ 38,990, यानी कि 39,000। और अभी सडनली जस्ट फ्यू डेज बैक सोनी ने इसकी प्राइस को और ज्यादा ड्रॉप कर दिया है, और इस बार बहुत ही ज्यादा ड्रॉप कर दिया है। अब ये फोन आपको मिलेगा एट द प्राइस ऑफ जस्ट रुपीज 24,990, यानी कि ऑलमोस्ट 14,000 का प्राइस ड्रॉप अभी इस फोन को मिला है। और अभी इसकी करंट रिटेल वैल्यू है वो है 24,990। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ये फोन ज्यादा बिक नहीं रहा था, इसकी वजह से सोनी ने इसकी प्राइस को और ज्यादा ड्रॉप कर दिया है। हालांकि ये फोन सोनी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन था लास्ट ईयर में, लेकिन फिर भी ये फोन ज्यादा बिका नहीं। और ये ऑब्वियस रीजन है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सोनी, एलजी, HTC ये सभी कंपनी अच्छी वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करते उनके नीदर फ्लैगशिप और लोअर एंड स्मार्टफोन के अंदर, इसलिए ये फोन ज्यादा बिका नहीं। और इसलिए अभी सोनी ने इसकी प्राइस को ऑलमोस्ट मिड रेंज के लेवल में आकर रख दिया है। तो अगर आपके अभी दिमाग में ख्याल आया है कि क्या आपको ये फोन को लेना चाहिए, अगर आपका बजट 25,000 का है, या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि ये फोन क्या 25,000 में अभी अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर सकता है कंसिडरिंग कि ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन था सोनी की तरफ से, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताता हूँ जो सुनने के बाद शायद आप अपना जो डिसीजन है वो फाइनल बना लेंगे कि क्या आपको इस फोन को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस फोन की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ शॉर्ट में। तो इस फोन में आपको देखने को मिलता है 5 इंच का फुल HD डिस्प्ले, Qualcomm का Snapdragon 650 CPU। इसके अलावा फोन में जो इंटरनल मेमोरी वो है 32 GB की, और जो रैम है वो है 3 GB की। फोन का जो कैमरा है वो है बैक कैमरा है 23 मेगापिक्सल शूटर। इसका जो एपर्चर है वो है f/2.0, और यहाँ पे जो पिक्सल साइज है वो है 24 माइक्रोन का। इसके अलावा फोन का रिकॉर्ड वीडियोस अप टू 1080p, और यहाँ पे आपको नॉर्मल से PDAF और ड्यूल टोन ड्यूल LED फ्लैश एक्सेट्रा ऑप्शंस मिल जाते हैं। और जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का, और यहाँ पे सेम f/2.0 का ही एपर्चर यूज किया गया है। और यहाँ पे जो पिक्सल साइज है वो है 22 माइक्रोन का, और अगेन फ्रंट फेसिंग कैमरा कैन आल्सो रिकॉर्ड वीडियोस अप टू 1080p। इसके अलावा फोन की जो बैटरी है वो है 2620 mAh की, जो कि सपोर्टेड विद Qualcomm क्विक चार्ज 2.0। और आपको बेसिक से सेंसर सच एज फिंगरप्रिंट स्कैनर, ऑल द बेसिक रिक्वायर्ड सेंसर आपको फोन में मिल जाते हैं। ये सिम ड्यूल सिम हाइब्रिड के साथ आता है, और फोन जो बिल्ड है कंप्लीटली मेड ऑफ मेटल है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे मेटल और ग्लास बिल्ड यूज किया गया है, तो ये भी एक अच्छी बात है मैं कहूँगा। और फाइनली फोन जो है अवेलेबल है फ्लिपकार्ट के ऊपर, और इवन सोनी के जो ऑफलाइन रिटेल स्टोर है उसमें, तो आप अगर चाहें तो ये फोन फ्लिपकार्ट या फिर सोनी के जो स्टोर है उससे ले सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आपको ये टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन ये प्राइस के अंदर मिल रहे हैं, तो क्या आपको इस फोन को लेना चाहिए? वेल मैं कहूंगा कि सोनी फर्स्ट ऑफ ऑल तो पागल था जो उन्होंने ये स्पेसिफिकेशन के फोन को 49,000 पे लॉन्च किया था। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कोई भी 49,000 में तो फोन को डेफिनेटली खरीदने वाला नहीं है, इवन चाहे फिर वो सोनी कंपनी की तरफ से फोन हो या फिर किसी और कंपनी की तरफ से फोन हो, क्योंकि स्नैपड्रैगन 650 एट द प्राइस ऑफ 49,000 तो कंप्लीटली इनसेन था। लेकिन अभी एट द प्राइस ऑफ 25,000 ऑल्सो आई फील कि स्नैपड्रैगन 650 बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। आपको इससे ऑलमोस्ट 10,000 रुपए कम प्राइस के जो लेनोवो स्नैपड्रैगन 820 प्रोवाइड करते हैं उनके V2 प्लस के अंदर, तो डेफिनेटली 650 तो आपको कोई भी सेंस नहीं रखता है 25,000 की प्राइस रेंज में। लेकिन अगेन ये फोन में ऐसा कोई खास फीचर नहीं है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, या फिर आपको कोई और कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही हो। सभी बेसिक से फीचर्स है, बेसिकली एवरेज फोन है। मैं तो कहूंगा तो 25,000 के रेंज में आपको ऐसी कोई एक्स्ट्रा वैल्यू तो ऐड नहीं कर रहा है ये फोन डेफिनेटली। इसलिए अगर मैं आपसे मेरे फ्रैंक ओपिनियन बता दूं तो मैं तो कहूंगा कि आप फोन को ये ना ले तो बेहतर रहेगा। अगर आपका बजट 25,000 है तो मैं तो कहूंगा कि और आपको और अच्छे से ऑप्शन और ज्यादा मिल जाएंगे। लेकिन Xperia X इवन दो एट द प्राइस ऑफ 25,000 मुझे तो ऐसी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग करते हुए तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको भी बताता हूँ। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर आपकी प्रायोरिटी है तो शायद ओनली आई वुड से कि ओनली 5% में आपको कहूंगा कि आप इस फोन को कंसिडर कीजिए। अगेन मेरी रिकमेंडेशन तो ये रहेगी आप इसको बिल्कुल भी ना लें, लेकिन अगर मैं अभी आपको ये जो 3 चीजें बताने वाला हूँ उनमें से अगर कोई भी एक चीज आपकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो भी शायद आप इस फोन को कंसिडर कीजिए, ये तो मैं आपको सलाह दूंगा यहाँ पे।
तो अभी मैं आपको बताता हूँ वो 3 चीजें जो मुझे लगती है कि अगर आपको कंसिडर करनी चाहिए अगर आप सोच रहे हैं फोन को लेने के लिए। सबसे पहले इस चीज तो है कि फोन का डिस्प्ले साइज, ये फोन की डिस्प्ले साइज वो है 5 इंच का, इनकी 5 इंच फुल एचडी डिस्प्ले है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसको एक कॉम्पैक्ट साइज स्मार्टफोन चाहिए, जिसको बहुत ज्यादा बड़ी स्क्रीन नहीं चाहिए, 5 इंच मैक्सिमम आपकी अगर प्रायोरिटी है, आपको 5 इंच के ऊपर कोई भी स्क्रीन साइज वाला फोन नहीं चाहिए, तो शायद आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि एज ऑफ नाउ 25,000 के प्राइस रेंज में आपको और कोई ऐसा स्मार्टफोन शायद से नहीं है जिसकी स्क्रीन साइज 5 इंच से ज्यादा हो या फिर 5 इंच से कम हो। तो 5 इंच एक ऐसी स्क्रीन साइज है जो सम पीपल मे भी प्रेफर करेंगे कंपेयर टू 5.5 इंच, क्योंकि मेजॉरिटी फोन 5.5 इंच के स्क्रीन के साथ आते हैं। तो ऐसी हालत में शायद आप ये फोन को कंसिडर करना चाहिए अगर आपकी प्रायोरिटी एक छोटा स्क्रीन का स्मार्टफोन है, आपको एक कॉम्पैक्ट स्क्रीन साइज फोन चाहिए। देन जो सेकंड थिंग है वो है सोनी कंपनी। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसको एक टियर 1 ब्रांड की तरफ से स्मार्टफोन चाहिए, यानी कि सैमसंग, LG, HTC, सोनी, इवन एप्पल, तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिनको एक ब्रांडेड स्मार्टफोन चाहिए तो शायद आप इस फोन को कंसिडर कीजिए। क्योंकि ये प्राइस में करंटली आपको सभी चाइनीज मेकर्स मिलते हैं, सच एज लेनोवो, मोटोरोला, वन प्लस। तो ऐसी हालत में अगर आपको एक टियर 1 ब्रांड की तरफ से स्मार्टफोन चाहिए तो शायद आप इस फोन को कंसिडर कीजिए। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये कि अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिनको एक अच्छा कैमरा एज वेल एज अच्छे स्पीकर चाहिए, अच्छा स्पीकर आउटपुट चाहिए, तो शायद आप इस फोन को कंसिडर कीजिए। क्योंकि सोनी के फोन में कैमरा ऑलमोस्ट ठीक ठाक रहता है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी सोनी के जो सेंसर्स रहते हैं और ओवरऑल जो उनका कैमरा परफॉर्मेंस रहता है वो अच्छा रहता है। इसलिए इसमें हालांकि 23 मेगापिक्सल का कैमरा है और जो फ्रंट कैमरा वो 13 मेगापिक्सल का है, इसलिए शायद से फोन का जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो अच्छा रह सकता है कंपेयर टू कॉम्पिटिशन एट दिस प्राइस पॉइंट। और इवन इस फोन में आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, तो इसलिए अगर आपको एक अच्छा साउंड आउटपुट वाला फोन चाहिए तो इसके लिए भी आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये बस 3 चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी प्रायोरिटी इनमें से कोई चीज है और जब हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो ही आप इस फोन को कंसिडर कीजिए। अदरवाइज मैं बिल्कुल भी आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस फोन को बिल्कुल भी ना लीजिए। क्योंकि एट दिस प्राइस पॉइंट आपको डेफिनेटली अगर आप थोड़े से पैसे और इसमें ऐड करते हैं, इवन एट द प्राइस ऑफ 28,000 आपको OnePlus 3 या फिर OnePlus 3T मिल जाएगा, जो कि बहुत ही इससे बहुत डेफिनेटली ज्यादा अच्छी वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगे आपको। और इवन अभी नेक्स्ट वीक में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस भी आने वाला है, तो उसमें भी बहुत से न्यू स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे। तो मे बी ये प्राइस में और एक और कोई ऐसा स्मार्टफोन आ सकता है जो इस Xperia X से ऑलमोस्ट 10 टाइम अच्छी वैल्यू हमें आपको प्रोवाइड करे। तो शायद आप वेट कर सकते हो तो वेट कीजिए, अदरवाइज नहीं वेट कर सकते तो मे बी ट्राई कीजिए OnePlus 3T के लिए। अदरवाइज में जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप लेना ही चाहते हैं सोनी कंपनी की तरफ से कोई ऐसा स्मार्टफोन तो डेफिनेटली आप इस फोन को ले सकते हैं। तो बस ये थे मेरे कुछ ओपिनियंस इस Xperia X के न्यू प्राइस रेंज के बारे में। अगर आप मेरे साथ अग्री करते हैं तो कैन डेफिनेटली क्लिक ऑन द लाइक बटन बिलो। सो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो देन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। Again, don't forget to hit the subscribe button down below to see some awesome technology related videos, some more tech unboxing, reviews, and some tech opinion videos in the future. So that's all for this video then. Thank you so much for watching. This is your host Amok signing off. Until then, I'll see you in my next video. Bye bye and take care.